वो शख्स जिससे मुस्लिम देश नफरत करते हैं, वो नेता जिसे मुस्लिम देश मारना चाहते हैं, वो शख्स जिसके पास दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी है, जिसके पास दुनिया का सबसे सुरक्षित सुरक्षा कवच नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो पहले स्पेशल फोर्सेस में कॉम्बैट कमांडो रहा और उसके बाद रिकॉर्ड 6 बार प्रधानमंत्री बना। अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में आज कहानी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की। एक अक्टूबर की रात जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में थी, तब ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलें दागकर ऐसी तबाही मचानी चाहिए जिसे इजराइल सालों साल तक भूल न पाए। लेकिन ईरान भूल गया कि वो जिस इजराइल पर हमला कर रहा है, उस इजराइल के पास एक ऐसा शख्स है जो समय से आगे चलता है, जिस शख्स की वजह से ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, क्योंकि उस शख्स ने लगभग 20 साल पहले ही दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि आयरन डोम को बनवाना शुरू कर दिया था और 1 साल के अंदर वो सिस्टम पूरे इजराइल का सुरक्षा कवच बन गया। तब से लेकर आज तक जब जब इजराइल पर कोई भी हवाई हमला हुआ, इजराइल के आयरन डोम सुरक्षा कवच ने उसे हवा में ही मार गिराया। जानते हैं वो शख्स कौन है? वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू न होते तो आज पूरा इजराइल तबाह हो चुका होता, दुनिया के नक्शे से मिट चुका होता। लेकिन नेतन्याहू की दूरदर्शी सोच ने इजराइल को न सिर्फ दुश्मनों से बचा कर रखा है, बल्कि दुनिया के ताकतवर देशों के लिस्ट में भी शुमार कर रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नेतन्याहू यूं ही नहीं इजराइल के पीएम बन पाए। अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में हम आपको नेतन्याहू के बचपन से लेकर रिकॉर्ड 6 बार इजराइल के पीएम बनने तक के पूरे सफर से रूबरू करवाते हैं। नेतन्याहू का जन्म 21 अक्टूबर 1949 को इजराइल के ही तेल अवीव में हुआ था। बेंजामिन नेतन्याहू का बचपन अमेरिका में बीता है। उन्होंने चेल्टेनहैम हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की। हाई स्कूल के बाद साल 1967 में इजराइल आ गए। यहाँ इजराइल रक्षा बलों यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज में भर्ती हुए। 1972 में नेतन्याहू फिर से अमेरिका पहुंचे। यहाँ पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की। फरवरी 1975 में आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन पूरा किया। जून 1976 में MIT के स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से मास्टर्स डिग्री हासिल की। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट करने की राह पकड़ी, लेकिन एक ऑपरेशन में उनके भाई की मौत से उनकी पढ़ाई बाधित हो गई। नेतन्याहू इजराइल के पीएम बनने से पहले स्पेशल फोर्सेज में भी रह चुके हैं। नेतन्याहू ने एक कॉम्बैट सैनिक के रूप में ट्रेनिंग ली थी। स्पेशल फोर्सेज की इकाई सायरेट मटकल में 5 सालों तक सेवाएं दी हैं। इस दौरान 1967 से 70 के घातक युद्ध में कई सीमा पार हमलों में भी नेतन्याहू ने भाग लिया, जिसमें मार्च 1968 की करामेह की लड़ाई भी शामिल थी। नेतन्याहू ने 1973 में हुए अरब इजराइल वॉर में भी हिस्सा लिया है। नेतन्याहू का नाम पूरी दुनिया में सबसे पहले तब छाया जब उन्होंने साल 1972 में तेल अवीव हवाई अड्डे पर अपहृत विमान को बचाने में मदद की। इस दौरान उनके हाथ पर गोली भी लगी। उनकी तस्वीरें अखबारों की सुर्खियां बन गईं और बच्चा बच्चा नेतन्याहू का फैन हो गया। नेतन्याहू की एक कमांडो से पीएम बनने तक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 5 सालों तक कॉम्बैट कमांडो के रूप में इजराइल के लिए सेवाएं देने के बाद नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1988 में लिकुड पार्टी से चुनाव लड़कर की। इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई और वो इजरायली संसद नेसेट के सदस्य बन गए। इसके बाद सरकार में उप विदेश मंत्री का पद भी उन्हें मिला, जिसके बाद नेतन्याहू लिकुड पार्टी के अध्यक्ष भी चुने गए। 1993 में लिकुड पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। विपक्ष के नेता बनने के बाद नेतन्याहू काफी तेजी से उभरे। 1996 के चुनाव में नेतन्याहू ने शिमोन पेरेस को हराया। लोकप्रिय वोट से सीधे चुने गए पहले इजरायली प्रधानमंत्री बन गए। नेतन्याहू अब तक के सबसे कम उम्र के इजरायली प्रधानमंत्री बने। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास लगातार 6 बार पीएम बनने का रिकॉर्ड है। साल 2001 में एरियन शेरोन की सरकार बनने के बाद नेतन्याहू की फिर वापसी हुई और वो राजनीति में दोबारा सक्रिय हो गए।
2005 में एरियल शेरॉन को लकवा मारने की वजह से वो फिर से पार्टी के अध्यक्ष बन गए। 2009 में हुए चुनाव में वो दोबारा इजराइल के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने साल 2013 और 2015 में भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद कुल मिलाकर 2022 में रिकॉर्ड छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। बेंजामिन नेतन्याहू सख्त प्रशासक होने के साथ साथ अच्छे लेखक भी हैं। नेतन्याहू ने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें अ प्लेस अमंग द नेशंस, इजराइल एंड द वर्ल्ड और साथ ही साथ फाइटिंग टेररिज्म, हाउ डेमोक्रेसीज कैन डिफीट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टेररिज्म शामिल है। डेविड बेन गुरियन को पीछे छोड़ते हुए इजराइल के सबसे लंबे समय तक का प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बेंजामिन नेतन्याहू के ही नाम है। नेतन्याहू के पास दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में काफी समय बिताने की वजह से उनके पास अमेरिकी नागरिकता भी है और साथ ही साथ इजरायली नागरिकता भी है। बेहद ताकतवर होने के साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज्यादा अमीर भी हैं। मौजूदा समय में बेंजामिन नेतन्याहू की नेटवर्थ लगभग $80 मिलियन है, जो कि भारतीय रुपयों में 666 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बेंजामिन नेतन्याहू हर साल लगभग $11 मिलियन कमाते हैं। नेतन्याहू ने अब तक 3 शादियां की हैं। सबसे पहली शादी साल 1972 में एक आर्मी ऑफिसर मरियम वीजमैन से हुई। इनके साथ इनका रिश्ता 6 साल चला। इसी बीच इन दोनों की एक बेटी भी हुई, जिसका नाम नोआ नेतन्याहू रोथ है। साल 1978 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू 3 साल बाद दूसरी शादी साल 1981 में फ्लूर केट्स नाम की महिला से की। फ्लूर केट्स के साथ इनका रिलेशन 7 साल तक चला और साल 1988 में फ्लूर केट्स के साथ भी तलाक हो गया। इसके 2 साल बाद बेंजामिन नेतन्याहू 1991 में फिजियोलॉजिस्ट सारा बेन आर्ट्स से तीसरी शादी कर चर्चा में आए। नेतन्याहू और सारा बेन आर्ट्स के 2 बेटे हैं। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है। कभी उस पर ईरान अटैक कर देता है तो कभी सीरिया। ऐसे में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साल 2006 में एक ऐसा फैसला लिया जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दुनिया का सबसे सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि आयरन डोम बनाने में सबसे बड़ा हाथ बेंजामिन नेतन्याहू का ही है। आज ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी दुनिया दीवानी है। बड़े बड़े देश इजराइल से ये तकनीक खरीदना चाहते हैं। ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में ही मिसाइलों को मार गिराता है, किसी भी खतरे को दूर से ही परख लेता है। इजराइल अगर आज दुनिया के नक्शे में एक मजबूत देश के रूप में स्थापित है तो उसके पीछे आयरन डोम यानी कि इजराइल के सुरक्षा कवच का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा नेतन्याहू के पास मोसाद भी है। वो मोसाद जो दुनिया की सबसे अव्वल दर्जे की खुफिया एजेंसी मानी जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।